हम इस वक्त मौजूद है जी अपनी फैक्ट्री के छत पे, जो स्कर्दू में मौजूद है। थोरगू इलाका है स्कर्दू का, वहाँ मौजूद है नियर सरफरंगा। इस तरफ हमारे पीछे स्कर्दू है, स्कर्दू शहर और एयरपोर्ट, और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे सरफरंगा जहाँ कोल्ड डिज़र्ट। हमारी माइन जी इस तरफ है और केपू के पास है। वहाँ से हम ये मटेरियल लेके आते हैं, वाइट मटेरियल, और फिर वहाँ से शिफ्टिंग करते हैं यहाँ थोरगू स्कर्दू अपनी फैक्ट्री में, और फिर सारा प्रोसेस यहाँ इसका करते हैं। तो यहाँ पे कटिंग इसकी, पॉलिशिंग, साइजिंग सब यहीं पे इसके करते हैं, और ट्रांसपोर्ट अपनी होती है हमारी, हमारे अपने ट्रक्स हैं, उसमें लेके आते हैं इसको, और सारा प्रोसेस यहाँ फैक्ट्री के अंदर फिर हम उसका करते हैं। मुख्तलिफ वैराइटीज़ है जी, मेनली हमारे पास इस तरह के वाइट काफ़ी सारा मार्बल है, वाइट मटेरियल काफ़ी है हमारे पास। तो हमारा मेन फोकस जो है वो वाइट पर होता है। ये वाइट मटेरियल हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारा है जिस पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ये हम शिगर के इलाके से लेके आते हैं यहाँ पर, और फिर सारा प्रोसेस कटिंग सब यहाँ इसके कर रहे होते हैं। यहाँ से पॉलिशिंग करके और जिस तरह जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिलीवर करते हैं। ये पूरा हमारे पास अभी इस वक्त स्टॉक पड़ा है काफ़ी सारा, तो ये हर महीने डिलीवर हो रहा होता है, आ रहा है जा रहा है, वो कंटिन्यू हमारा एक प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ से हमारा पॉलिश का सिस्टम शुरू हो जाता है जी। मटेरियल पॉलिशिंग यहाँ होती है, 2 मशीनें पॉलिश के लिए हमने रखी हुई हैं जिन पे पॉलिश हो रहा होता है। ये क्या है फैसल भाई? ये पॉलिश के पैड हैं जी, इनसे पॉलिशिंग आती है। जिस किस्म की पॉलिश चाहिए हो, लाइट डार्क, जिस तरह की आप पॉलिश चाहें शाइनिंग के हिसाब से। ये सेक्शन मशीन है जी, जिसके ऊपर रिसाइज हो रहा होता है, रिसाइजर है इसका। मतलब किसी को 2 फुट का चाहिए, किसी को 28 इंच का चाहिए। जिस आपको साइज़ के अंदर चाहिए वो साइज़ यहाँ हम आपको बना के देते हैं। ये हमारी सेक्शन मशीन है जी, इससे हम सेक्शन कर रहे होते हैं। जो साइज़ भी हमने निकालना हो, मोटा साइज़ होता है उसे फिर हम छोटे उसमें सेक्शन में करके यहाँ से दे रहे होते हैं, तो इससे सेक्शन हो रहा होता है हमारा। ये 2 हमारे पास रिसाइजर हैं जी, रिसाइजर की मशीनें हमारे 2 हमारे पास जो मटेरियल को रिसाइज कर रही होती हैं। हमारे पास यहाँ बड़ा डंडा इस तरह का निकल रहा होता है मशीन से, ठीक, मोटे साइज़ में इस तरह के डंडे निकल रहे होते हैं। इन्हें फिर इन मशीनों पे जो साइज़ हमें चाहिए हो उस साइज़ के हिसाब से वो रिसाइजर मशीन पे डाल दो जी। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये स्टेप्स के हिसाब से हमने बनाए हुए हैं। जो जिसको 5 फुट 6 फुट के स्टेप चाहिए वो बनाए होते हैं, और फ्लोरिंग के लिए ये जो छोटा साइज़ आपको चाहिए वो छोटा साइज़ ये बना होता है। ये हमारा वर्टिकल है जी, जो मेन इस्तेमाल होता है कटिंग के लिए। ये 24 इंच से लेके 12 इंच 24 इंच यहाँ तक आपको काट के देते हैं। यानी चौड़ाई 24 इंच, लेंथ आपको जो भी चाहिए हो 3 फुट 4 फुट 5 फुट वो आपको इसकी निकाल के। बेसिकली ये बड़ा पत्थर काटता है जी, बड़ा पत्थर काटता है। रात सबसे बड़ा पत्थर पहले इस मशीन पे आके लगता है। इस मशीन पे आके लगता है। आपको पत्थर भी दिखाते हैं, सर बताइएगा जी। ये हमारे पास बड़े जी ब्लॉक्स पड़े हैं। ये ब्लॉक्स हमारे पास पहाड़ से आते हैं। ये तकरीबन 14-15 टन 20 टन के ब्लॉक्स आते हैं, और ये हमारे पास ओवरहेड बड़ी क्रेन है जो इसको उतारती है और जो सारे ब्लॉक को लेफ़्ट राइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बड़ी ओवरहेड क्रेन है, ये पूरे स्कर्दू में सिर्फ हमारे पास है। इतनी बड़ी क्रेन पूरे स्कर्दू में किसी के पास नहीं है। तो बाज़ को भी इस्तेमाल के लिए अगर ज़रूरत होती है, कोई हेवी मशीनरी बाहर से आती है, तो उन्हें भी हम ये मशीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि लोकल लोगों के लिए कोई उसका एडवांटेज निकल सके। बस आप लोकल लोगों को सहूलत देते हैं कि उनका रोज़गार भी चले। जी जी, बाहर से कोई अगर मशीनरी आती हैं तो यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसे ऑफलोड कर सके, तो ऑफलोडिंग के लिए हम अपनी क्रेन उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि इससे ऑफलोड ऑनलोड कर ले। तो पत्थर उन्होंने यहाँ लाना होता है या ये क्रेन लेके जाते हैं? नहीं जी, ये क्रेन तो यही रहती है, ये इसके पटरी के ऊपर मूव होती है। ठीक ठीक 200 फुट की पटरी है जिसके ऊपर ये मूव हो जाती है। ये ओवरहेड क्रेन है, इसकी हाइट तकरीबन 30 फुट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 72 फुट है जी। और ये जो छोटी मशीन है ये मोनोलामे हैं जी। ये बड़े जो ब्लॉक आते हैं उनकी साइडें बराबर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों मोनोलामे बड़ी जो बड़े ब्लॉक्स आते हैं हमारे पहाड़ से, उनकी साइडें बराबर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो ब्लॉक्स को चौरस करने के लिए, 6 साइड उसको चौरस करने के लिए ये मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं जी।
सारे बड़े ब्लॉक्स को चौरस करने के लिए। ये पॉलिश है। ये टैंक्स है हमारे जी, जिसमें ये मड सारा जमा होता है और ये हमें हर 15-20 दिन बाद 25 दिन बाद इसे खाली करना पड़ता है। तो ये मड को खाली करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पत्थरों से निकलता है, छोटे छोटे निकलते हैं स्क्रैप इसके अंदर से। ये भी मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पाउडर भी बनता है जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए इस्तेमाल होता है। मसलन कोई मटेरियल ज़ाया नहीं होता। ज़ाया नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी, ये भी यहाँ से पिंडी जाते हैं और ये पाउडर इसका बनता है और वो पाउडर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ भी इस्तेमाल करती हैं इसको, इसका पाउडर। और छोटा चिप्स भी बनता है इससे, जो गार्डन्स वगैरह में लगाने के लिए। ये छोटा सा हमारा बाग है जी, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ दरख्त लगे हुए हैं। आलू बुखारा या खुबाने, सेब और इस तरह के मुख्तलिफ़ दरख्त लगे हुए हैं। और ये चिड़ियाँ हमें बहुत तंग करती हैं, हमारे अक्सर फलों का सत्यानाश कर देती हैं। ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हमने लगाई हुई हैं, जिसमें आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर हैं और कुछ फली वगैरह लगाई हुई हैं, जो हम अपने यहाँ पे मुख्तलिफ़ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर चीज़ें हम यहाँ लोकल परचेज़ कम ही करते हैं, हमें इस बाग से ही यहाँ से पूरा हो जाता है हमारे लेबर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब्ज़ियाँ हमने यहाँ लगाई हुई हैं, जिसमें आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी हैं और मुख्तलिफ़ गोभी भी लगी हुई है और मुख्तलिफ़ सब्ज़ी यहाँ हमने। ये गोभी ना, ये बंद गोभी है। बंद गोभी है जी। ये इस तरफ प्याज लगा है, उस सामने टमाटर लगे हैं जी, इस तरफ आलू की ये लगे हुए हैं और जो साइडों पे जो दरख्त लगे हैं वो सेब और आलू बुखारा और वो मुख्तलिफ उसके लगे हुए हैं। अभी उस तरह अभी तो ये सिपलिंग्स हैं, बेसिकली छोटे हैं जी। अभी इनको 1 साल हुआ है, लेकिन इस साल इन्होंने फल देना शुरू कर दिया हमें। माशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा फल सारे दरख्तों के साथ लगे। उम्मीद है अगले साल से कुछ ये मज़ीद फल देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने खिदमत की हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।